Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Manahir and welcome to the very first episode of Fertility and Virility. आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो अक्सर हमारी सोसाइटी में ख़वातीन या लड़कियां छुप के गुजार देती हैं और वो उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा होता है। तो आज इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, मिथ्स बर्स्ट करेंगे, सिम्टम्स को समझेंगे, हार्मोन्स को समझेंगे एंड फॉर दैट वेरी रीज़न वी हैव प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा जुल्फ़िकार. She is MCPS and FCPS in Gynae and OBS. Currently, she is serving as a professor in Sir Syed Medical College with her primary specialty in Gynae and OBS. She has also done fellowship in minimal access surgery. Dr. Bushra is also a specialist in assisted reproductive technology, holding a master's certification in aesthetic gynecology. Assalamu alaikum, ma'am. Thank you so much for joining us. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं डॉक्टर मनाहिर? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा मैम, बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अक्सर हम लोग ये लफ्ज़ PMS, शी इज़ PMSing एंड ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम सुन रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में. तो मैम एक्चुअली में PMS क्या है, क्या होता है PMS? डॉक्टर मनाहिर, PMS इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. और PMS कोई डिजीज नहीं है. सबसे पहले तो ये एक मिथ है, लोगों का कॉन्सेप्ट है कि PMS कोई डिजीज की तरफ जा रहा है. इट इज नॉट लाइक दैट. It is syndrome. So what we understand from syndrome is it is a collection of symptoms. तो ये कोई ऐसी disease नहीं है जिसके लिए हमें ज़रूरी हो कि सिर्फ medication ही दें. नंबर 1. Yes. नंबर 2, ये हर फीमेल के साथ होता है. जब भी पेशेंट अपनी एज क्रॉस करके रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में गर्ल आएगी, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम उसके साथ होगा. ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स होंगे. इन कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स का मंथली होना और एक खास पीरियड पे मेंसेस से पहले शुरू होना और मेंसेस के साथ खत्म हो जाना इस बात की अलामत है कि इट इज इंक्लूडेड इन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. मैम ये भी बताएं कि PMS के दौरान ख़वातीन या लड़कियों की बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स या उनको PMS होता है. एक्चुअली में what are the hormonal changes that occur? अच्छा, जहाँ तक डॉक्टर मनाहिर हम ये बात करेंगे ना, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक खास हार्मोन के इंक्रीज होने की वजह से होता है. एक खास स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि अगले मेंसेस से 5-10 दिन पहले. और इंक्रीज कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरॉन. तो जब प्रोजेस्टेरॉन ही समझ लो बेटा कि इट इज अ प्रोवोकिंग फैक्टर फॉर द प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. तो जब भी हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक मेंसेस खत्म होता है और सेकंड मेंसेस आने के बीच का जो गैप है ना, उसके आखिरी एक हफ्ता, आखिरी हिस्से में प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. अच्छा, यही प्रोजेस्टेरॉन किसी के लिए बहुत सेंसिटिव होता है और किसी के लिए इतना सेंसिटिव नहीं होता. और होता क्या है कि इसमें हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन. अब ये सेरोटोनिन की डिसरेगुलेशन हो जाती है इस प्रोजेस्टेरॉन के इंक्रीज होने की वजह से. ये सारा फैक्टर है जो हमारे PMS को प्रोवोक करता है. सारे सिम्टम्स जो हैं वो. इफ the patient is sensitive to this provoking factor and the dysregulation of serotonin, तो वो हमारे सामने क्लिनिकल प्रेजेंट हो जाती है. और अगर वो इतनी सेंसिटिव नहीं है तो फिर वो ये सारे सिम्टम बहुत माइल्ड फॉर्म में रहते हैं एंड विच आर इजीली एडजस्टेबल. और फिर मेंस्ट्रुएशन आ जाती है और उसके साथ ही खत्म हो जाता है. मैम PMS के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? डॉक्टर मनाहिर, PMS के जो कॉमनली सिम्टम जो हर एक फेस करता है, वेट का गेन होना, ब्लॉटिंग होना, इरिटेबिलिटी, फटीगेबिलिटी, these all are cyclical, not at all the time, just before the menstruation period. So these are the some symptoms which are commonly occurred. अक्सर हमारी जो जनरेशन जेन Z की अगर मैं बात करूँ तो मूड रिलेटेड चेंजेस जितने भी हैं, अक्सर अगर किसी को मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो वो उनको PMS का नाम दे देते हैं. तो हाउ करेक्ट इज दैट एंड इज PMS ओनली रिलेटेड टू मूड स्विंग्स? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है. देखिए, मूड स्विंग इज अ डिफरेंट सिम्टम्स, ओनली मूड स्विंग्स एंड ऑल द टाइम. अगर ये सिर्फ मेंस्ट्रुएशन से पहले हो रहा है सो इट इज इंक्लूडेड इन PMS. लेकिन ये अगर हर वक्त है देन इट इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू साइकियाट्री. मैम अक्सर लोग कहते हैं कि इसको इग्नोर करो, दिस इज़ नॉर्मल. तो क्या इसको इग्नोर करना गलत है?
अच्छा बेटा, जहाँ तक ताल्लुक होता है पीएमएस का, वी आर डिवाइडेड पीएमएस इनटू माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर कैटेगरी, ओके। और जैसा मैंने पहले बताया कि जेनेटिक फैक्टर, सोमैटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, these all are related as a positive factor, यानी कि इसके होने में जेनेटिक का भी रोल है, इसके होने में हार्मोन का भी रोल है, और इसके होने में हमारी एनवायरनमेंट का भी रोल है। माइल्ड फॉर्म तो ये है कि वो ये सब चीजें बहुत इजीली इससे फ्लो करके निकल जाए और मेंस्ट्रुएशन आ जाए और वो खत्म हो जाए। इट इज ऑल अबाउट माइल्ड सिम्टम्स। पेशेंट को हल्का सा वेट गेन हो रहा है जो कि उसको पता भी नहीं चल रहा, उसे लग रहा है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, मगर वो रिएक्ट नहीं कर रही, उसकी डेली लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, सो इट कम्स इनटू द माइल्ड। ओके, सो इन द माइल्ड केस यू कैन इग्नोर just counseling, just to discuss, and yes, at some reason हम ignore भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हर फीमेल के साथ हो रहा है ना, ऐसा ही है। अब अगर यही माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स सिवियरिटी की तरफ चले जाएं, यहाँ पर हम डिजीज कहते हैं इसको, और हम कहते हैं प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, PMDD। यहाँ पर ये इसको चाहिए ट्रीटमेंट चाहिए। अगर ये माइल्ड केस में है तो फिर तो हम इसे इजीली कैटर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ बाय द एडवाइसेस ना। तो उसमें सबसे नंबर 1 एडवाइस तो ये है कि 1-to-1 काउंसलिंग पेशेंट की होनी चाहिए पीएमएस में भी। क्यों हमारी बच्चियां इन चीजों को छुपाएं, वो क्यों ना हमसे खुल के डिस्कस करें एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज अ लेडी हेल्थ हॉस्पिटल डॉक्टर, व्हाई दे आर नॉट डिस्कसिंग। It is happening with the girls। और आजकल का दौर जहाँ पे AI का इतना जमाना है, बच्चियां मेरे पास तो ऐसी भी आई जिन्होंने ये सवाल AI से करना शुरू कर दिया, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्हें कहाँ तक लेके चले गए कि they cut their hands, they pull their hairs, और यही नहीं बल्कि अपने सिबलिंग्स के साथ भी उनकी लड़ाइयाँ हो गई बिफोर मेंसेस ना। तो शुड बी डिस्क्लोज। क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं करना, हमने काउंसलिंग करनी है। नॉर्मल माइल्ड पीएमएस में भी हमने पेशेंट्स को एक्सरसाइज के लिए बताना है, मेडिटेशन के लिए बताना है, योगा के लिए बताना है, लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बताना है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज is one of the basic route to relax their mind. Meditation, आप थोड़ी सी देर अपने आप को दें, अपने से बात करें, अपने आप को तसल्ली दें कि it is normal. But if the girl knows कि it is normal, तभी तो वो अपने आप को ये कहेगी ना। अगर उसे ये पता ही नहीं है, वो समझ रही है कि शायद मैं कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर की तरफ जा रही हूँ, then she behaves like that. क्योंकि अक्सर ये मिसकंसेप्शन हो जाता है ना। Yes, because of that, अगर पीएमएस बच्ची शो भी कर रही है तो यस शुड डिस्कस विद हर, उसको ये बताया जाए कि इट इज नॉर्मल, और विटामिन B6 और मैग्नीशियम और कैल्शियम एंड जस्ट हाफ एन आवर योगा, दे हैव अ वेरी गुड रिजल्ट फॉर पीएमएस। ओके, तो मैम अगर किसी को पीएमएस हो तो वो सबसे पहले अपने लिए क्या कर सकती है? मतलब अगर उसको हो रहे हैं ये सारे सिम्टम्स एंड शी इज एजुकेटेड इनफ टू नो कि ये पीएमएस के सिम्टम्स हैं, तो वो क्या सबसे पहले अपने लिए कर सकती है? देखिए, मैंने भी आपसे डिस्कस किया ना, अगर एक बच्ची को हमने इतना ही अवेयरनेस प्रोवाइड कर दी कि बेटा इट इज ऑल नॉर्मल, इट हैपेंस विद एवरी वुमन, इट हैपेंस विद योर मदर एट देयर एज ग्रुप एंड इट हैपेंस विद योर सिस्टर आल्सो, और आगे जाके ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है हर बच्ची इनको कोप अप कर सकती है अगर वो माइल्ड सिम्टम्स हैं बाय ऑल दिस योगा, मेडिटेशन, विटामिन B6, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, टेक गुड फूड विद लेस स्टार्च। ओके, इट इज आल्सो द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। मैम एक और कंडीशन का आपने जिक्र किया, PMDD, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। यस मैम, इट इज लेस कॉमन बट मोर सिवियर। बेटा इसको लेस कॉमन भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हम अपनी बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं कि जिनको पीएमएस हो उनका 3% से 60% तक प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर में चेंज हो जाता है।
तो हमने Okay. इस चीज को लाइट नहीं लेना. Light We नहीं should लेना. discuss with our young girls, which yes. are comes into the reproductive age group, हम्म. कि बेटा ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आगे जाके PMDD में चेंज हो जाए. और मैं आपको बता रही हूँ ना कि मेरे पास लड़कियां आती हैं जिनके हाथ कटे हुए होते हैं या जो अपने भाई बहनों से बहुत लड़ाई झगड़ा कर रही हैं और severe symptoms हो जाते हैं. जस्ट ये कि वो PMC में काउंसलिंग, PMS में काउंसलिंग नहीं हुई थी, then now they are changed into PMDD. Which is a severe form of which is a severe, which wants treatment. Yes. So it is a disorder, premenstrual dysphoric disorder. मैम आपके पास पेशेंट आते होंगे PMS के या PMDD के, तो मैम एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है जब हम डिसाइड करते हैं कि नाउ द पेशेंट इज मूविंग टुवर्ड्स PMDD? अच्छा डॉक्टर मनाहिल, जैसा आपने सवाल किया कि वो क्या कट ऑफ लिमिटेशन है कि हमारी बच्चियां PMS से PMDD में ना चली जाएं और उनको कैसे डिफरेंशिएट हो कि हम किस तरफ जा रहे हैं. अच्छा देखिए डॉक्टर मनाहिल, हमने जैसे बताया था कि कुछ सिम्टम्स हैं मूड की वेरिएबल मूड होना या परसिस्टेंट एंग्री होना बिफोर मेंस्ट्रुएशन पीरियड, व्हिच वाज कॉल्ड ल्यूटियल फेज ना, और या फिर हमारी यूजुअल एक्टिविटीज, बच्ची स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, उन दिनों में कह रही है मैं नहीं जा रही, मैं सो रही हूँ, मुझे नहीं जाना, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा एक्ने का उनकी फेस पे हो जाना, ज्यादा से मुराद है नॉर्मल से ज्यादा, या एक बच्ची का अमूमन वेट था 60, मगर वो ये देखती है और वो वेट कॉन्शियस भी है कि मेरा 64 हो जाता है, 63 हो जाता है, इतना वेट बढ़ जाना, या फिर स्किन चेंजेस, मेलाटोनिन पिगमेंट्स उसके आना शुरू हो जाए, मेलानिन जिसे कहते हैं, या उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाए, या उसको बहुत ज्यादा लिथार्जी हो रही है. ओके. या फिर इतना ज्यादा मूड स्विंग हो रहा है कि वो या तो अपने आप को कोई प्रॉब्लम कर रही है, हार्मफुल है, और इट इज हार्मफुल फॉर द पीपल अराउंड हर, सिबलिंग्स, मदर, फादर, उनके लिए भी हार्मफुल है ना. अगर इन सारे सिम्टम्स में से कोई 5 भी उसको मिल रहा है, ओके, तो that means she is now going from PMS to PMDD, and now she required a perfect treatment. Now it is not management, अब हमें उसको ट्रीट करना है. हाँ, और मसला हमारा ये भी है ना कि हमारे पास कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है कि हम PMS को PMDD में करें. हाँ, ये कर सकते हैं कि हम हाइपरथायरॉइडिज्म को सीरम T4 TSH करा के एक्सक्लूड कर लें, या फिर हम एड्रेनल कोई पैथोलॉजी को एक्सक्लूड कर लें. दिस इज अ डिजीज ऑफ एक्सक्लूजन कह रहे हैं, ठीक है. तो हम ये नहीं कर सकते कि सर कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएं और फिर वो बताएं कि देखो अब हम तुम्हारी प्रोविजनल डायग्नोसिस ये थी और अब कंफर्म डायग्नोसिस. सो वी आर switch our patient to mild to severe by their symptoms. So if the 5 symptoms is present from all these list of symptoms, we should call the patient as premenstrual dysphoric disorder. Dr. Bushra, PMS और PMDD both क्या ये fertility को affect करता है? देखिए as such direct relation तो नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा पेशेंट का स्ट्रेस में चला जाना कि वो PMS से PMDD में चला जाए और फिर अपने आप को डिप्रेशन में जाना. और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी है ना हमारे पास, उसमें भी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, उसमें भी सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स व्हिच आर कॉल्ड SSRIs वो हैं, और इसकी ट्रीटमेंट में हम देते ही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं ताकि वो हार्मोन को कम रखे. तो बाय ऑल दीज मेरा ख्याल है कहीं कहीं लिंक हो जाती है towards infertility. Not directly but indirectly it may affect the level of stress causes the malovulation or non-ovulation. So it is related to somewhat to the infertility or subfertility. डॉक्टर बुशरा, एक और सवाल था कि फैमिली और सोसाइटी को इस चीज़ के बारे में अवेयर करना कितना ज़रूरी है? मेरा ख्याल है कि फैमिली और सोसाइटी ही को अवेयर करना चाहिए, because it is not the control in the hands of patient. ठीक है, पेशेंट तो बेचारा वैसे ही हार्मोन्स के अंदर आ रहा है और वो सेंसिटिव है, ऐसा ही है. हर सेंसिटिव इशू को टीम वर्क से हम सॉल्व कर सकते हैं ना, ये हम सबको पता है, जितने भी हम सब एजुकेटेड लोग हैं. तो इसलिए इस प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को कैटरी सोसाइटी ने करना है, कैटरी फैमिली ने करना है. तो इट्स अ वेरी गुड टॉपिक फॉर द डिस्कशन एंड फॉर द अवेयरनेस. और सबसे बेहतरीन इसके डॉक्टर्स कौन है? वालदा, सिस्टर, भाभी,
ये हमारे बहुत कॉमनली इंगेज्ड होती हैं जो गर्ल्स से होती हैं। तो दीज आर द अवेयरनेस प्रोग्राम इज फॉर सोसाइटी एंड फैमिली। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें। मैम, उन लड़कियों को या उन बच्चियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो PMS या PMDD के सिम्टम्स को छुप के गुजार रही हैं, किसी से डिस्कस नहीं कर रही, और वो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी के हर पहलू को अफेक्ट कर रहा है, उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है? डॉक्टर मनाहिल, इस वक्त जिस एरा में हम लोग रह रहे हैं, एक तो हमें अपनी बच्चियों से बहुत ज़्यादा मकालमा करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। जैसे हमारे वक्तों में जब हम डिनर करने बैठते थे या लंच करने बैठते थे या ब्रेकफास्ट करने बैठते थे, तो एक हमारा पूरा घर बैठा हुआ होता था और सब अपने अपने मसले बताते, स्कूल में ये हुआ, कॉलेज में, जिसका अब हम गैप फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिजिटलाइजेशन एंड मीडिया एंड सोशल मीडिया। तो वो बच्चे भी फिर ये सारे क्वेश्चन AI से कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा मैसेज तो बच्चियों को ज़रूर होगा कि एक सिंपल मैसेज है मेरी हर बच्ची के लिए कि प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हर कोई, हर फीमेल जिसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुए वो इस फेज से गुजरा है। कोई सेंसिटिव ज़्यादा और कोई सेंसिटिव कम, जैसे मैंने अपने प्रोग्राम में बताया। तो आपने इसमें से किसी चीज़ को हाइड नहीं करना, बी ओपन फॉर दैट, don't ask from your friends, or discuss with your parents, discuss with your siblings, discuss with your sisters। और अगर आप लोगों को सिस्टर्स को और मदर्स को ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा एग्जैजुरेट हो रहा है मामला, तो कम टू अस, क्योंकि इसका फर्स्ट फेज, चाहे ये माइल्ड हो, मॉडरेट हो या सीवियर हो, इसका फर्स्ट फेज ही काउंसलिंग है। और काउंसलिंग माओ बहनों से ज़्यादा अच्छा या उनके बराबर डॉक्टर करेगा, इसलिए मॉलेज के पास ज़रूर आए इस चीज़ के लिए अगर आपको लग रहा है कि इट इज़ हैपनिंग अनयूजुअल। तो ये मेरा मैसेज है बच्चियों के लिए, इसको हाइड नहीं करें, डिस्कस करें इस प्रॉब्लम को अगर आप लोग फेस कर रहे हैं तो। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर बुशरा, इतनी ज़्यादा डिटेल में हमसे डिस्कस करने का, हार्मोन्स के बारे में, सिम्टम्स के बारे में और इसकी सिवेरिटी के बारे में। आई होप कि हम सबको आपके इतने नॉलेज और एक्सपर्टीज से फ़ायदा होगा, अवेयरनेस क्रिएट होगी। That's all for today. This is Dr. Manahil signing off. नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें और अवेयर रहें, और फर्टिलिटी एंड विरिलिटी को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।